नमस्कार दोस्तों, पिछले बार देखा गया था कि रेलवे के ट्विटर कैंपेन में 21.5 लाख लड़कों ने ट्वीट किया, लेकिन सरकार के तरफ से, रेलवे मंत्रालय के तरफ से या आयोग के तरफ से एक भी ट्वीट जवाब में नहीं दिया गया था। अब काफी छात्र परेशान है, रेलवे की वैकेंसी आ नहीं रही है। 4 साल, 5 साल, 6 साल से छात्र तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रेलवे वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कुछ 9 तारीख को एस के झा सर ने पहल किया और लगभग 21.5 लाख ने ट्वीट किया। अब जरा सोचिए, इस तरह से ट्वीट को इग्नोर किया जा रहा है। अब सर का साफ कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, बार बार ट्विटर कैंपेन करेंगे, हर 10 दिन पे करेंगे, हर 15 दिन पे करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम एस के झा सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आप लोग इतना मेहनत करके सर पूरे देश के टीचरों को आप एक साथ लाए थे और 9 नवंबर को ट्विटर कैंपेन रखा गया था सर, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने ट्वीट किया सर। अब जरा सोचिए, रेलवे का फॉर्म आता है तो करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, 22 लाख के लगभग ट्वीट हुआ सर, फिर भी इग्नोर कर दिया गया। अब क्या होगा सर? देखिए, कहते हैं जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा, तो वही बात है। सरकार, कहते हैं जब सरकार को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, हाँ। सरकार को युवा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और कहते हैं युवाओं का देश है भारत, तो कहीं ना कहीं सरकार युवा को इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार 2018 से अभी तक, आप समझ लीजिए 6ठा साल चल रहा है और आज तक वैकेंसी नहीं आई। और हमारे आदरणीय मंत्री साहब, रेल मिनिस्टर साहब जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, वो सबको मूर्खे समझते हैं। आप समझिए, जब जाएंगे जिस चैनल पे जाएंगे कहेंगे हमने 5 लाख नौकरियां दी। अरे भाई, 5 लाख नौकरी आप 2018 में दिए थे, वो भी 5 लाख नहीं था, वो भी 5 लाख नहीं था। और अब 2023 आ गया, 6 साल हो गया है और 6 साल में कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं आप। मतलब आप दूसरे को मूर्खे समझते हैं कि सब पागले हैं क्या? आप आईएएस हैं, आपके घर में बहुत लोग अमीर होंगे, आप अमीर फैमिली से होंगे, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहे हैं और एक आशा और उम्मीद की किरण जगी हुई है बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों में कि भैया रेलवे की वैकेंसी आएगी, उसमें इंग्लिश नहीं होता है, हम उसका एग्जाम देंगे, हमारी भी नौकरी लगेगी, हम भी काजू खाएंगे, हम भी आपके तरह बढ़िया वाला व्हाइट कपड़ा जैसे आप लोग पहनते हैं वैसे ये लोग भी पहनेगा। इन लोग का भी मन करता है रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का, इसका भी मन करता है मंचूरियन खाने का। कब तक ही भात दाल चोखा खाएंगे भाई? इंतजार में थे कि ये जो मोदी सरकार है ये 6 साल पे वैकेंसी देती है चुनाव के टाइम में। अब तो चुनाव आ गया, अब की विचार है ये भी बता दीजिए, हमें तो खुल के कह दीजिए कि वैकेंसी नहीं देंगे, हम लोग संतोष कर लेंगे, कोई और धंधा बच्चा कर लेगा, कोई और काम कर लेगा, कम से कम आपके इंतजार में जवानी तो बर्बाद नहीं करेगा। बिल्कुल सर। जब से पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, कभी ना कभी छात्रों को ट्वीट भी करते थे और इतनी भारी संख्या में अगर ट्वीट होती थी तो उसका रिप्लाई भी दिया करते थे सर। लेकिन अश्विनी वैष्णव के जब से आए हैं तब से ना बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है, ना कुछ ट्वीट किया जा रहा है और ना ही छात्र हित में कुछ उतना अच्छा कदम कोई देखने को नहीं मिल रहा है सर। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि बच्चों की चीजों को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको रेलवे वैकेंसी कोई मुद्दा नजर ही नहीं आता है, जबकि रेलवे वैकेंसी समझिए इतना बड़ा मुद्दा है कि 1.5 करोड़ युवा सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार वैकेंसी देगी, सरकार अब चुनाव है, अब तो देगी, अब तो देगी, अब तो देगी, लेकिन कब देगी, कब देगी, कब देगी, इसका कोई अंदेशा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। रेलवे कैलेंडर जारी कीजिए, अगर आपको 3 साल नहीं देना है वैकेंसी तो आप क्लियरली कह दीजिए कि हम वैकेंसी नहीं देंगे, बच्चे दूसरा काम करेंगे, जिनका एज लास्ट होने पर है वो कोई और काम कर लेंगे, क्योंकि एज तो लगभग 6 साल में लोग एक्सपायरी की कगार पर पहुंचे हुए हैं। आपको नहीं देना है तो वो भी बता दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो बच्चे हैं वो दूसरा काम कर लेंगे, कोई और धंधा कर लेंगे। सर, आप 6 साल कह रहे हैं, 6 साल बाद अगर वैकेंसी दी भी जाती है तो 5 साल प्रक्रिया में लगती है सर। 2019 में जो एनटीपीसी आई थी उसका अभी पूर्णतः ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है सर, तो 5 साल उसका भी हो चुका है, तो 6, 5, 11 साल का कोई छात्र वेट करता है क्या? करना पड़ रहा है, मजबूरी है। मतलब आप मजबूर हैं क्योंकि आप भारत में हैं, वही वाली बात है। आप मजबूर हैं क्योंकि आप ऐसी सरकार के पास हैं जिनको युवाओं की कोई सुध नहीं है। आज समझिए मतलब सब्र का बांध टूट चुका है और हमारा सब्र अब हमारा नहीं, सारे बच्चों का सब्र भी अब टूट चुका है। अब कुछ ना कुछ सरकार को करना ही होगा। हम लोग सब मिल के 30 तारीख के ट्विटर कैंपेन को, 30/11/2023 के ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे। फिर से एक दबाव बनाने की कोशिश
हम लोग करेंगे, सरकार से अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखेंगे। बहुत सारे बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हैं। अच्छा। फिजिकल प्रोटेस्ट इतना आसान नहीं है। आप ये समझिए कि जिस जगह पे मैं हूं यहाँ पर लगभग 5 लाख बच्चे इस एरिया में हैं, और फिजिकल प्रोटेस्ट अगर होगा तो उस आंधी को संभालना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। इसका जो है उदाहरण आप एनटीपीसी में देख चुके होंगे। एक तरफ सरकार थी और एक तरफ पुलिस थी। इधर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और उधर से पत्थरबाजी चल रही थी, जबकि वो आंदोलन बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा था, वो आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए था कि फिर से रिजल्ट दिया जाए। ये आंदोलन इस बात के लिए होगा कि सारा एग्जाम का वैकेंसी निकाला जाए। समझ लिया उसका 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये तो 20 गुना ज्यादा जब वो सरकार नहीं संभाल पा रही तो ये कहां से संभालेगी। तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रोटेस्ट उपाय नहीं है, वो असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से फिर से एक बार डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। कहते हैं ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कर लो, अपने लिए कुछ कर लो, अपने लिए कोशिश कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। नहीं तो मेरे दोस्त पछताने के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 9 नवंबर को 21.5 लाख लड़कों ने ट्वीट किया है। क्या उम्मीद है इस बार ट्वीट की संख्या कितनी रहने वाली है और कितने दिनों तक ट्रेंड में रहना चाहिए सर ट्वीट? सबसे पहले तो हाथ जोड़कर सभी शिक्षकों से हम नम्र निवेदन करेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये मेरा मुहिम नहीं है, बच्चों का मुहिम नहीं है, ये सबका मुहिम है। ये किसी खास व्यक्ति विशेष का मुहिम नहीं है, ये सबका मुहिम है। और आप अगर शिक्षक हैं और आप बच्चों को अपना छोटा भाई मानते हैं तो आपके छोटे भाई बेरोजगार हैं, पिछले 6 साल से उनकी वैकेंसियां नहीं आई है। इसलिए हे शिक्षक महोदय, आप आगे आइए और आगे आकर इन बच्चों की आवाज बनिए। और ट्विटर कैंपेन को सब लोग मिल के सफल बनाएंगे तभी सफल होगा, नहीं तो ये ट्विटर कैंपेन सफल नहीं होगा। इसलिए सब लोग साथ आइए। और याद है क्या सर? हाँ, सबको हैशटैग, सबको पता है कम्युनिटी में। अभी हम हैशटैग बोलेंगे, कुछ हो जाएगा कुछ, क्योंकि स्मॉल कैपिटल का लफड़ा है। अच्छा। सब जगह कम्युनिटी में डाला हुआ है। सब लोग, हम वीडियो में भी चला देंगे, वीडियो में भी आप चला दीजिएगा। सब लोग कम्युनिटी का, सबका कैपिटल लेटर है पहला लेटर, और अंडरस्कोर जहां जहां है वो देख के प्रॉपर वे में। सारे बच्चे अब तेज हो चुके हैं। अब ट्विटर के नाम से नहीं है, एक्स के नाम है से। सर इस बार ट्वीट जो है सबसे मैक्सिमम करने का हमारा सोच है। ये बच्चों की सहायता से ही हो पाएगा, शिक्षकों की सहायता से हो पाएगा। उम्मीद करेंगे कि सब लोग इसमें साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत जैसा कि आप सुन रहे हैं, इसके झा सर का साफ कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक डिजिटली हो या जैसे भी हो, छात्र हित में आवाज उठाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव सर को जिस तरह से बोल रहे हैं, काफी सर 1.5 करोड़ छात्र वेट कर रहे हैं। और 1.5 करोड़ छात्र इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब रेलवे वैकेंसी आएगा और कब वो उनका भी सपना जो है वो साकार हो पाएगा। बाकी अगर आप भी रेलवे स्टूडेंट है तो ट्विटर को डाउनलोड कीजिए और तब तक रखिए जब तक रेलवे वैकेंसी नहीं आ जाती है। और सर का जिस तरह से कहना है कि हर 10 दिन, हर 15 दिन पर हम करते रहेंगे और जब तक करेंगे तब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं उस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।